What's up guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। चीज़ बर्स्ट आलू टिक्की बर्गर बना रहा हूँ। अब आलू टिक्की बर्गर तो बहुत बार खाया भी होगा आपने, पहले चैनल पर बनाया भी हुआ है। आज जो वर्जन बना रहा हूँ उसकी जो टिक्की है उसके अंदर चीज़ सॉस को फ्रीज़ करके उसके क्यूब्स बनाएंगे और फिर टिक्की के अंदर डाल देंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। जब ये बर्गर को आप बाइट करोगे उसके अंदर से ओजिंग चीज़ सॉस निकलेगी जो बहुत ही इनक्रेडिबल लगती है और बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। अब पर्सनली वो मेल्टेड चीज़ वाले बर्गर बनते हैं उसमें बहुत मेसी हो जाता है, तो मुझे लगता है ये जो तरीका है इससे चीज़ सॉस भी अंदर चली जाती है बर्गर में और उतनी मेसी भी नहीं लगती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले चीज़ सॉस बनानी है, उसको हमको फ्रीज़ करना है। वो वाला प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चीज़ सॉस बनाने के लिए एक बर्तन के अंदर पानी को एक उबाल पर ले आइए, फिर उसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल रख दीजिए। अब इसके अंदर 200 ग्राम प्रोसेस चीज़ ऐड कीजिए, 1.5 टेबल स्पून मक्खन और 130 ml दूध। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से अभी मिक्स करना है, अच्छे से विस्क की मदद से अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता और एकदम स्मूथ नहीं हो जाता है। ये प्रोसेस आप एक माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी कर सकते हैं और बहुत इजीली ये चीज़ सॉस बन जाती है। अब आप देख सकते हो एकदम स्मूथ हो चुकी है चीज़ सॉस, एकदम परफेक्ट बन गई है। इस स्टेज पर आपको क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है, एक प्लेट के ऊपर ऐसे क्लिंग रैप लगा देनी है। क्लिंग रैप लगाने के बाद इस चीज़ सॉस को इसके अंदर पोर कर देना है। चीज़ सॉस की लेयर की जो थिकनेस है वो कम से कम 5 से 6 mm होनी चाहिए। आप देख सकते हो मैंने इसे अभी अच्छे से चीज़ सॉस को सेट कर लिया है। इस प्लेट को भी आपको फ्रीज़र में रख देना है आधे घंटे के लिए, जब तक कि ये जो चीज़ सॉस है अच्छे से सेट नहीं हो जाती है। तो इस तरीके से आपका सेटअप आपने एक बार तैयार कर लिया है चीज़ सॉस का, उसके बाद इसको फ्रीज़ कर लो आधे घंटे के लिए। तो उसके बाद काटने का प्रोसेस होगा। जब तक वो सब हो रहा है तब तक आलू टिक्की का जो मिक्सचर है आलू का वो बना लेते हैं। तो आलू टिक्की का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले बाइंडिंग तैयार करनी है पोहे की। एक छन्नी के अंदर आधा कप पोहा ले लीजिए, उसके बाद इसे पानी से अच्छे से धो लीजिए। पानी से धोने के बाद इसको लगभग 5-6 मिनट के लिए रेस्ट होने दीजिए। 5-6 मिनट बाद आपका पोहा इस तरीके से कुछ फूल जाएगा और आपकी जो बाइंडिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून तेल ले लीजिए, साथ में 1 टेबल स्पून बटर। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की हुई ऐड कर दीजिए, 1 टीस्पून चॉप्ड जिंजर। दोनों चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए भून लीजिए। अब इसके अंदर 1/4 कप बॉइल्ड हरे मटर ऐड कर दीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके ग्रेट करके रखे हुए हैं, वो ऐड कर रहा हूँ। आलू ऐड करते ही इसमें जो पोहा हमने सोक किया था वो भी ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून नींबू का रस, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालकर आपको भी अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक पोटैटो मैशर ले लीजिए और पोटैटो मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कीजिए जब तक कि सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन नहीं हो जाती और अच्छे से मिल नहीं जाती। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है, अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो कंबाइन हो चुका है। अब इस मिक्सचर को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और रूम टेम्परेचर पे ले आइए। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसे आपको फ्रिज में रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक कोट करने के लिए बर्गर को एक स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए एक बोल के अंदर 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप मैदा, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून तेल और अब इसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड करके आपको एक सेमी थिन स्लरी बना लेनी है। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए, एक लम्प फ्री स्लरी बना लीजिए। ये स्लरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हमारी स्लरी तैयार हो गई है। अब दूसरे बोल के अंदर यहाँ पर पैन को ब्रेड क्रम्स ले रहा हूँ क्रम करने के लिए। आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक चुटकी भर इसमें सॉल्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ब्रेड क्रम्स को सीजन कर लीजिए। तो ब्रेड क्रम्स भी हमारे तैयार हो गए। अब एक फटाफट टैंगी मेयो बना लेते हैं। तो एक बोल के अंदर आधा कप मेयोनेज़, 2 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये हमारी क्विक टैंगी मेयोनेज़ रेडी हो गई है। तो चीज़ सॉस को हमने फ्रीज़ कर लिया है, मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, स्लरी और ब्रेड क्रम्स भी तैयार हैं। अब हमको बस चीज़ बर्स्ट वाली टिक्की बनानी है। तो टिक्की कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो चीज़ सॉस जो हमने फ्रीज़ की थी उसे अभी डीमोल्ड कर लेना है। तो बस चीज़ सॉस को डीमोल्ड कर लीजिए, क्लिंग रैप को निकाल दीजिए। अब इसे आपको स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में कट कर लेना है। तो लगभग 2 इंच या 3 इंच के आप चीज़ क्यूब्स इस तरीके से बना लीजिए।
एक बार आपने चीज़ क्यूब्स इस तरीके से बना लिए, जब तक आप टिक्कियों को शेप करेंगे इन्हें फ्रीज़र में ही रहने दीजिए। अब आलू का मिक्सचर ले लीजिए, थोड़ा सा चम्मच से ले लीजिए मिक्सचर और अपने हाथों से इसका एक राउंडल तैयार कर लीजिए। एक बार राउंडल तैयार हो गया तो ऐसे थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद बीच में एक फ्रोज़न चीज़ सॉस का क्यूब रख दीजिए। क्यूब रखने के बाद अब ऊपर भी मिक्सचर को लगाकर अच्छे से एक टिक्की शेप कर लेनी है। अपने हाथों को यूज़ करके एक इवन शेप की टिक्की शेप कर लीजिए। तो हमारी टिक्की अभी रेडी हो गई है। इस टिक्की को भी हमें कोट करके क्रम करना है। तो टिक्की को स्लरी के अंदर डिप कीजिए, स्लरी से अच्छे से कोट कर लीजिए। अब एक फोर्क की मदद से इस टिक्की को उठाइए और एक्सेस स्लरी को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। अब इसे इमीडिएटली ब्रेड क्रम्स में डालकर ब्रेड क्रम्स से अच्छे से इवनली कोट कर लीजिए। आप देख सकते हो टिक्की को मैंने अभी कोट कर लिया है। इसी तरीके से सारी टिक्कीज़ को आप कोट कर लीजिए। तो हमारी चीज़ बर्स्ट आलू टिक्की रेडी हो गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये खाने में। टिक्कीज़ एक बार आपने बना लिए, इन्हें एक जिपलॉक बैग में डालकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने तक आराम से टिक जाएगी, कोई ख़राबी नहीं होएगी इसके अंदर। और आप जब भी चाहें बर्गर बनाना चाहते हैं, बाहर निकाला, सीधा गरम तेल में डाला और फ्राई कर सकते हैं। अब आज तो मैं डायरेक्टली फ्राई करने वाला हूँ। अगर डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए इन्हें फ्रीज़र के अंदर डाल दीजिए। थोड़ी सी सेट हो जाएगी तो ये टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं, एकदम परफेक्टली फ्राई होगी हमेशा। तो ये एक टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब टिक्की को फ्राई करने के लिए तेल यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया है। तेल को लगभग 165 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, यानी मॉडरेटली हॉट ऑयल होना चाहिए। एक बार तेल गर्म हो जाए, टिक्की को केयरफुली तेल के अंदर डालिए और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको इस टिक्की को क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। तो आप देख सकते हो मैंने फ्लिप करते हुए इस टिक्की को क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। टिक्की को अभी तेल से निकाल कर एक छन्नी के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। तो टिक्की फ्राई करने के बाद अब बंस को टोस्ट कर लेते हैं। तो एक पैन को अच्छे से गर्म करके उसके अंदर बटर डालिए। बटर डालने के बाद बंस को कटे हुए साइड पर प्लेस कर दीजिए। प्लेस करने के बाद हल्का हल्का आपको अपने हाथों से इसे प्रेस करना है कि इवनली आपके बंस अच्छे से टोस्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हो मैंने बंस को अच्छे से टोस्ट कर लिया और हमारे बर्गर बंस रेडी हो गए। तो हमारे बर्गर के सारे कंपोनेंट्स रेडी है। लेट्स असेंबल आवर बर्गर YFL स्टाइल। तो आपने देखा वो टिक्की के अंदर से जो चीज़ सॉस ऊज आउट हो रही थी, मज़ा ही आ जाता है ये वाला बर्गर खाने में। तो ये वाले आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी ज़रूर बनाओ, चीज़ बर्स्ट वाला, और आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। जब भी रेसिपी ट्राई आउट करो मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful cheese burst aloo tikki burger at your home. Cheers.